25 साल है जी सर। और इसको अगर आप अपने छत पर इंस्टॉल करते हैं तो 25 साल तक ये आपके लिए जनरेशन करता रहेगा और आप जो है एक मतलब उपभोक्ता के अलावा एक जनरेटर भी रहेंगे करके जो आपने हमें बिजली दिया है और जो हमसे आपने बिजली लिया है, दोनों का जो डिफरेंस होगा सिर्फ आपको उतना ही पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए क्या सहूलत है सर? इसको लगाने के लिए आप जो है पीएम सूर्य घर योजना एक पोर्टल है, उस पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें से वेंडर चूज कर सकते या हैं। मेरे यहाँ सुविधा काउंटर है डिवीजन ऑफिस में, वहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कोई साइबर कैफे वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कहीं से अप्लाई करने के बाद कितना दिनों में उसका प्रोसेस या लग जाता है सर? अप्लाई करने के बाद उनको जो है कि पहले वेंडर चूज करना होता है, जो कि ऑनलाइन ही वेंडर सारे हैं। देखिए सोलर जो है, इसमें जो सोलर पैनल लगता है वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी है और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है और इसमें जो सोलर पैनल लगता है उसका उम्र 25 साल है। जी सर। और इसको अगर आप अपने छत पर इंस्टॉल करते हैं तो 25 साल तक ये आपके लिए जनरेशन करता रहेगा और आप जो है एक मतलब उपभोक्ता के अलावा एक जनरेटर भी रहेंगे, जिससे कि जो आप मतलब बिजली विभाग को बिजली दे सकते हैं। बिजली आप लीजिएगा तो जो उसका आपका अलग पैसा लगेगा और बिजली आप जब दीजिएगा तो उसका आपको अलग पैसा दिया जाएगा। मतलब बिजली विभाग भुगतान भी करेगी उसमें? बिजली विभाग भुगतान नहीं करेगी, वो आपके बिल से अच्छा घट करके जो आपने हमें बिजली दिया है और जो हमसे आपने बिजली लिया है, दोनों का जो डिफरेंस होगा सिर्फ आपको उतना ही पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए क्या सहूलत है सर? इसको लगाने के लिए आप जो है पीएम सूर्य घर योजना एक पोर्टल है, उस पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें से वेंडर चूज कर सकते हैं और वेंडर चूज करने के बाद जो है वेंडर आपके छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका जो मीटर है उसको नेट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर नेट मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपका ये सोलर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको नेट मीटर का बेनिफिट मिलेगा। तो मीटर चार्ज आप लोग भी लेते हैं, बिजली विभाग की तरफ लिया जाता है कि नहीं? मीटर हमारा जो मीटर बिजली विभाग की तरफ से लगाया जाता है वो मीटर ही नेट मीटर के जैसा काम करता है। जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है सारा स्मार्ट मीटर नेट मीटर के जैसा काम करता है। अच्छा। वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, जब आप सोलर लगा लेते हैं तो हम उसको एक्टिव कर देते हैं। इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह भी है लगाने? कितना केवी में कितना पैसा लग जाता है सर? देखिए सोलर पैनल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक DCR पैनल होता है, एक नॉन DCR पैनल होता है। अच्छा। तो अगर नॉन DCR पैनल लगाते हैं तो नॉन DCR पैनल सब्सिडी के अंदर में नहीं आता है। अगर आप DCR पैनल लगाते हैं तो DCR पैनल पे सब्सिडी है, जिसको अगर आप पीएम सूर्य घर योजना की तरफ से लगाते हैं तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये सब्सिडी है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये सब्सिडी है और अगर 3 किलोवाट या उससे ऊपर जाते हैं तो 78,000 रुपये सब्सिडी कैप है। कितना दिन में ये इंस्टॉल हो जाता है ऑनलाइन करने? इंस्टॉलेशन देखिए हमारे तरफ से 10 दिन के अंदर में हम नेट मीटर का काम करवा देते हैं और जो सब्सिडी है वो भी 1-2 दिन के अंदर ही आ जाती है। लेकिन इस 10 दिन जो है वो मैक्सिमम समय लगता है, जो आपके वेंडर समय लेंगे इंस्टॉलेशन करने में। इंस्टॉलेशन करने के बाद जब हमारे पास आता है तो हम 10 दिन के अंदर में उसे कंप्लीट कर देते हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बैंक लोन भी इसको पूरा बैंक को भी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि सब्सिडाइज्ड रेट पे इस पे लोन देने के लिए, और आपको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये एक बहुत अच्छा मतलब माध्यम है जिससे कि आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अभी तक आपके क्षेत्र में कितने लोग इस तरह का लगाई योजना का फ़ायदा ले चुके हैं? अभी तक मेरे क्षेत्र में करीब 54-55 लोग जो हैं जी वो अपने छत पे सोलर इंस्टॉल करवाए हुए हैं और ये पीएम सूर्य घर योजना के अंदर करवाए हुए हैं। हाँ, नॉन सब्सिडी वाले भी करीब 20-25 होंगे। ज़्यादा शॉप वगैरह में लग रहा है कि घर पे लग रहा है सर? नहीं, ज़्यादा तो कमर्शियल ही लग रहा है। कमर्शियल ही लग रहा है, ज़्यादा घरेलू लग रहा है, कमर्शियल नहीं लग रहा है। कमर्शियल कम लग रहा है जी। इस हॉस्पिटल वगैरह बैंक इसका कारण ये है कि जो घरेलू है उस पर सब्सिडी है, कमर्शियल वाले पे सब्सिडी नहीं है। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल किसी में नहीं। हाँ, इंडस्ट्रियल सब्सिडी सिर्फ घरेलू वाले, घरेलू पर जी। कमर्शियल में आप जो है नॉन DCR पैनल यूज़ कर सकते हैं। सोलर जो है जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जितने किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं उतना किलोवाट तक वो सोलर लगा सकते हैं और अगर चाहते हैं कि वो हम और ज़्यादा का लगाएं तो उसके लिए पहले उनको लोड बढ़ाना होगा, तब उतने किलोवाट का वो अपने छतों पे, घर के छतों पे सोलर लगाएंगे। उसके लिए ये ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे वो
pmsurjaghar.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं, या मेरे यहाँ सुविधा काउंटर है डिवीजन ऑफिस में, वहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी कोई साइबर कैफे है वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कहीं से अप्लाई करने के बाद कितना दिनों में उसका प्रोसेस या लग जाता है सर? अप्लाई करने के बाद उनको जो है कि पहले वेंडर चूज करना होता है, जो कि ऑनलाइन ही वेंडर सारे हैं। अच्छा। तो अपनी सुविधा अनुसार से और निगोशिएशन करके उस अनुसार से आप अपना उनका उस वेंडर को चूज करेंगे, और वेंडर के अनुसार आप अपने टर्म अनुसार कर सकते हैं कि हमारा कितने दिनों में लग जाएगा। उसको पेमेंट वेंडर को होगी, वो लगा देगा। अगर 1 kV का कोई लगाना चाहे तो कितना उसमें खर्च आ जाएगा सर? ये तो वेंडर पे निर्भर करता है। अच्छा। हर वेंडर और सोलर, ये सोलर पैनल है, हर कंपनी का अलग अलग है, उस पे निर्भर करता है। लेकिन अबाउट 70,000 के लगभग में आती है कॉस्टिंग। अब उसमें किसी का, हर वेंडर का, सोलर का जो कंपनी है उसके अनुसार से कुछ ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। उसमें सब्सिडी वगैरह भी सरकार दे रही है? उसमें अगर 1 किलोवाट का करते हैं तो 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट तक में 60,000, और 3 किलोवाट या उससे एवब का लगाते हैं तो 78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। सोलर लगाने के बाद बिजली ऑफिस से कनेक्टिविटी रहती है कि कट जाती है? उससे कुछ यहाँ भी रिलेशन? अगर आप लगाते हैं, लगाने के उपरांत अगर सारी वहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाती है, तब मेरे यहाँ नेट मीटर के लिए उसको किया जाता है, तो हम लोग उसको ऑनलाइन नेट करवा देते हैं, जिसमें आपकी वो जो खपत आप करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है वो खपत करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन खपत से ज़्यादा है तो वो मेरे सिस्टम में चली जाती है, और जो बिल बनती है तो जितना आपने हमसे लिया, जो आप इंपोर्ट किए और जो एक्सपोर्ट किए, जो डिफरेंस होती है उसका बिल बनता है। और जो डिफरेंस होगा, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो 125 यूनिट फ्री किया गया है, उसमें से भी 125 यूनिट घटा के तब जो रेस्ट यूनिट बचते हैं उसकी बिलिंग होती है। मीटर चार्ज वगैरह भी आप लोग का तरफ से कुछ? नहीं, अभी मीटर चार्ज हम लोग के यहाँ से नहीं लिया जाता है। मीटर चार्ज अभी बिलिंग में नहीं, पहले भी नहीं लग रही थी, अभी भी मीटर चार्ज नहीं लगता है।